अति सुंदर गरीब लड़की वर्सेस अति कुरूप अमीर लड़की। हिमाचल बोलकर एक गांव में बद्री और ज्योति करके दो जमींदार पति पत्नी रहते हैं। उनकी आद्या नाम की एक जवान लड़की रहती है। उसको मेकअप बोले तो बहुत ज्यादा पसंद था। छोटी थी तभी अच्छी थी, पर आद्या रोज रोज मेकअप करने से मेकअप की एडिक्ट हो गई थी। आखिर में सोने से पहले भी मेकअप करके सोती थी। उतना ही नहीं, कोई अगर उससे ज्यादा सुंदर दिखती तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। इससे घर में सबको भूल जाने जैसा काम भी करती थी। ऐसे ही रहते हुए एक दिन ज्योति से उसके काम करने वाली लक्ष्मी। माँ जी, आप बुरा न माने तो आपको एक बात बताती हूँ। बताओ, बोलते क्या? ज्योति। क्या है तेरी फालतू की बात, बता। लक्ष्मी। माँ जी, आप और बिटिया रानी क्या है तो आप चेहरे पर बहुत सारा केमिकल लगा रहे हो। उसकी वजह से तुम्हारी चेहरे का ग्लो कम हो रहा है। बिटिया रानी तो बहुत काली हो गई है माँ जी। मैंने अचानक उनको देखा, चेहरे की चमक पूरी खत्म हो गई माँ जी। ज्योति। हाँ, क्या तेरे जैसा ग्लैमर बनना है तो क्या करना है बोलते? लक्ष्मी। ऐसा तो फेस पर फ्रूट से मसाज किए तो बस है माँ जी, ऑटोमेटिक अपने आप ग्लैमर आ जाएगा। बेमतलब इतने सारे केमिकल नहीं इस्तेमाल करना करके आप लोग बोलो माँ जी। ऐसा कहती है ज्योति। अरे बाप रे, ये कारण है क्या? तुम इतनी सुंदर हो यानी फ्रूट्स ज्यादा खाती हो, मतलब वो सब हमारे घर में है क्या? एक काम कर, मेरे पास फल वगैरह नहीं है, पर तू और भी सुंदर दिखने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है पता है क्या? तेरे चेहरे पर कालिक पोत कर आ, तब मैं और मेरी बेटी और भी सुंदर दिखेंगे। निकल यहाँ से। लक्ष्मी। ठीक है माँ जी, तुम लोग के भरोसे जी रहे हैं हम लोग। तुम्हारी मर्जी, कल से तुम बोले वैसा ही करूँगी। कहकर चली गई। उससे दूसरे दिन चेहरे पर कालिक पोतकर काम के लिए जा रहे लक्ष्मी को देखकर उसकी माँ शारदा। क्या है रही है? कभी नहीं था ऐसा। क्यों, क्या हुआ? ऐसे कालिक पोत किया है तूने अपने चेहरे पर? कहती है तो लक्ष्मी आद्या वाली बात बताती है। वो सुनकर शारदा। ये क्या वो लोग अच्छे है करके बताई थी ना, ऐसे अपमान किए तो तुरंत वहाँ पर काम छोड़ दे। अपने पास जितना है उसमें खुश रहेंगे अपन लोग। लक्ष्मी। माँ, अपने जैसे गरीब लोग को इतना गुस्सा क्यों? फिर भी अभी मेरा चेहरा सुंदर रहा तो क्या, नहीं रहा तो क्या, मुझे कौन देखेगा? ठीक है, मैं सुंदर हूँ तो अपने रिश्तेदार में कोई है क्या जो आकर मुझसे शादी करेगा क्या? पैसा रहा तो ही इज्जत है माँ हर किसी की। शारदा। हाँ बेटा, तू बोल रही सो बात सही है। अपन तकलीफ में है करके पता रहने के बाद भी अपने रिश्तेदार अपना चेहरा तक नहीं देखे। तुझे जो लगता है वो कर। ऐसा कहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद आद्या बद्री लोग एक फंक्शन में जाते हैं। उस फंक्शन में लक्ष्मी को जानबूझकर ले जाकर आद्या वाले उसके चेहरे पर कालिक पोतकर उसको नचवाते हैं। उसके सभी दोस्त, बेचारी लक्ष्मी फील हो रही थी तो भी वो लोग एंजॉय कर रहे थे। वो सब वहीं पर खड़ा नील करके एक जमींदार का लड़का देखता है। उनको बहुत गाली देकर लक्ष्मी को वहां से भेज देता है। उतना ही नहीं, लक्ष्मी को हर प्रकार से पब में ले जाना और इंसल्ट करना ऐसा कर रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद राजेंद्र सिंह करके जमींदार बद्री के घर आकर लक्ष्मी को मेरे लड़के ने पसंद किया है करके बद्री को बताता है। बद्री। वो हमारे घर की काम वाली है जी, तुम्हारे स्टेटस के लिए बराबर नहीं है, एक बार अच्छे से सोच लो। ज्योति। हाँ भैया, आप बुरा न माने तो हमारी लड़की है ना, हमारी लड़की सोना है, सोना गुड़िया जैसी है। देखो कितनी सुंदर है, देखो। और तुमको वो लक्ष्मी कैसे पसंद आई? वो तो काली रहती है, देखना है तो उसको भी बुलाती हूँ। बोलकर लक्ष्मी और आद्या को बुलाती है। अभी कालिक पोते हुए लक्ष्मी को देखकर अपनी पत्नी से राजेंद्र, ये क्या लड़की ऐसी है, नील को बुलाओ, अभी के अभी फैसला कर लेते हैं, ऐसा कहता है। अब आद्या से ज्योति। देखा क्या मेरा स्केच? इस लक्ष्मी को नील पसंद कर रहा है करके उस दिन फंक्शन में ही मुझे डाउट आया, नहीं तो इसको क्यों इतनी खुजली? तुम सब एंजॉय कर रहे थे तो उस लड़की को बाजू में खींचने की क्या जरूरत थी? इसलिए अपने दिमाग से इनडायरेक्ट चेहरे पर कालिक पोतने का प्लान बनाए। अब इस काले चेहरे को देखकर ये लोग शॉक हुए। अब कोई नहीं आएगा। उतना ही नहीं, नील से तू शादी की तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। कितनी किस्मत वाली। कहने जा रही थी तो वहाँ पर नील आता है। अब पिताजी से नील, देखो पिताजी, मैं पहले ही बताया था कि मुझे सादगी पसंद है, ये मेकअप मुझे पसंद नहीं आते, इसलिए कैसे भी है वो मुझे पसंद है। ज्योति। बेटा, तुझे काली पसंद है तो रुको बेटा, हमारी बच्ची आद्या अंदर बहुत छुपा कर रखती है, अभी उसकी सादगी दिखाती हूँ बेटा। तुम्हें कैसे भी मेकअप पसंद नहीं है ना, रुको बेटा रुको। कहकर एकदम एक टॉवेल बुलवाकर फटाफट लक्ष्मी का चेहरा और आद्या का चेहरा दोनों के चेहरे को अच्छे से पोंछती है। इससे वो दोनों एक बार में ही अपोजिट हो जाते हैं। वो देखकर राजेंद्र सिंह लोग शॉक हो जाते हैं।
अब नील से राजेंद्र, तूने सही कहा था नील, ये ज्योति आद्या मामूली चोर नहीं है। देख बेटा, लक्ष्मी के यहाँ जाकर उसके माँ बाप से बात करेंगे, यहाँ पर बात किए तो नहीं जमेगा। अरे बाप रे, पहले यहाँ से भाग जाना होगा रे, ऐसा कहता है। तो ज्योति, शर्म नहीं है क्या तुमको? आफ्टर ऑल हमारे घर की काम वाली ही मिली क्या? थोड़ी तो शर्म रहना चाहिए तुमको, बुद्धि ज्ञान रहना चाहिए। नील, ये क्या आंटी वैसे बात कर रहे हो? मैं भी वही बता रहा हूँ, आज तुम्हारे घर की काम वाली अगले 10 दिन में मेरी पत्नी बन गई तो तुम्हारे बराबर की एक साथ बैठकर खाएगी, जमे तो तुमसे ज्यादा रेंज में ही रहेगी शायद, कहकर चला गया। वो देखकर ज्योति आद्या लोग उसे बहुत कोसते हैं। उसके बाद लक्ष्मी के माँ बाप से बात करके नील और लक्ष्मी की बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। वो देखकर आद्या भी सादगी में सुंदरता है इस बात को प्राधान्य देना शुरू करती है। उसे मेकअप वगैरह बहुत कम कर देती है।